बारिश में पकौड़े बेचने वाली गरीब सास बहू। वरुण खेती करता था, पर जब से भयंकर बारिश शुरू हुई थी वो कोई काम नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही एक दिन वरुण शिवानी से कहता है, शिवानी, मैं शहर जाने की सोच रहा हूँ, क्या पता वहां पर कोई रोजगार मिल जाए। बारिश में इसी तरह घर में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना ठीक नहीं है। पापा, आप शहर जा रही हो, मुझे भी ले चलो ना, मुझे भी देखना है शहर कैसा होता है। अनु बेटा, पहले पापा को जाने दो। पापा जब वहां से आएंगे उसके बाद हम भी पापा के साथ शहर घूमने जाएंगे। वरुण बेटा, तू शहर जाना चाहता है, जा, हम तुझे नहीं रोकेंगे। शकुंतला और शिवानी वरुण को शहर जाने से नहीं रोकती हैं और वरुण शिवानी के हाथों में 1000 रुपए देकर उससे बोलता है, शिवानी, अभी मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, इसे रख लो। आप शहर जाकर अपना ख्याल रखना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। ठीक है, तुम माँ, अनु, अपना और हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखना, ठीक है। इतना बोलकर वरुण शहर चला जाता है। वरुण के जाने के कुछ दिनों बाद घर का राशन खत्म हो जाता है, जिस वजह से शिवानी उन 1000 रुपयों से फिर से घर का राशन भरवा लेती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बारिश में भीगती हुई अनु स्कूल से आती है और अपनी माँ से रोती हुई कहती है, माँ, मुझे प्रिंसिपल ने स्कूल से घर भेज दिया। वो कह रहे हैं कि जब तक आप फीस नहीं भरोगी वो मुझे क्लास में नहीं बैठने देंगे। अरे, उनकी हिम्मत कैसे हुई तुझे बारिश में घर भेजने की? अगर 1 महीना फीस लेट हो गया तो क्या वो तुझे स्कूल से निकाल देंगे? तू रो मत मेरी बच्ची, मैं कल तेरे साथ स्कूल जाऊंगी और बात करूंगी तेरी टीचर से। अनु, मेरी प्यारी बेटी, रो मत। दादी ने बोला ना, कल वो तुम्हारी टीचर से बात करेंगी। आओ, अभी स्कूल के कपड़े खोलो, कपड़े गीले हो गए हैं। इस तरह शिवानी अनु को शांत करवाती है और उसे खाना खिलाती है। अगले दिन शकुंतला अपनी पोती के साथ बारिश में भीगती हुई घर के कपड़ों में अनु को स्कूल ले जाती है और टीचर से बात करती है, मैडम, हमने 2 महीने की स्कूल की फीस जमा नहीं की तो आपने हमारी बच्ची का स्कूल से बारिश में घर भेज दिया। माता जी, हमें माफ करिए, पर 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं और अनु की फीस नहीं आई। हर बार ही ऐसा होता है। आप 6 महीने की फीस एक साथ भरती हैं और उसमें भी 1-2 महीने की फीस कम देती हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मैडम, बस इस बार थोड़ा सा समय दे दो। बारिश की वजह से मेरे बेटे का काम नहीं चल रहा और वो शहर गया है। वो शहर से जैसे ही पैसा लेकर आएगा मैं अपनी पोती के स्कूल की सारी फीस जमा कर दूंगी। माता जी, बारिश से सिर्फ आपका परिवार परेशान नहीं है, सभी के माता पिता परेशान हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने बच्चों के एजुकेशन पर ध्यान न दे। आपका बेटा जब पैसे लेकर आ जाए तब आप अपनी पोती को वापस स्कूल भेज देना। शकुंतला से बात करने पर भी अनु के स्कूल वाले नहीं मानते। इसके बाद शकुंतला अनु के साथ उदास घर आती है। अपनी सास का उतरा चेहरा देखकर शिवानी सब समझ जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, परेशान मत होइए, बस ये कुछ दिनों की समस्या है। आप दोनों बारिश में पूरी तरह भीग गए हो। आप दोनों कपड़े बदल लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। पता नहीं बहू, ये सब कब तक चलेगा। तेरी डिलीवरी का भी समय पास आ रहा है और खेती करने के लिए जो बीज उधार लिए थे वो दुकानदार भी अब बार बार उधार मांगने घर आने लगा है। हाँ माँ जी, समस्या बढ़ती जा रही है, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तू सही बोल रही है बहू, वरुण हमारे लिए इतनी दूर गया है और हम यहाँ आराम से बैठे हैं। माँ, दादी, आप दोनों कब से बातें ही किए जा रही हो, मुझे भूख लग रही है। हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ बना देती हूँ। इतना बोलकर जैसे ही शिवानी खाना बनाने के लिए बैठती है तो वो देखती है कि उसके घर का राशन खत्म होने को है। माँ जी, राशन खत्म होने वाला है, अब सिर्फ 1 हफ्ते का राशन बचा है। बहू, अगर फिर से राशन खत्म हो गया तो हम क्या खाएंगे और अनु बिना खाने के कैसे रहेगी, और तू भी गर्भवती है। शकुंतला और शिवानी के सामने एक एक करके मुसीबत आ रही थी, जिससे लड़ने के लिए दोनों सास बहू काम करने का फैसला करती हैं। और ऐसे ही एक दिन शकुंतला और शिवानी अनु को घर में अकेला छोड़कर बारिश में भीगती हुई बाहर जाती हैं और बड़े बड़े घरों में जाकर काम मांगती हैं। मालकिन, मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं गर्भवती हूँ और बारिश की वजह से मेरे पति का काम छूट गया है। वो शहर गए हैं पर 1 महीने से ऊपर हो गया है, उनकी कोई खबर नहीं आई। मैं आपसे विनती करती हूँ, इस बारिश में मुझ पर ही पर थोड़ा रहम खाएं। प्लीज मालकिन, हमें कोई सा भी काम दे दीजिए, हम घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कर लेंगी, आपके बच्चों को भी संभाल लेंगी। कोठी की मालकिन शिवानी और शकुंतला की ऐसी हालत देखकर उन पर दया खाती है और उन्हें नौकरी पर रख लेती है। अब दोनों सास बहू एक ही घर में झाड़ू पोछा खाना बनाने का काम करती हैं। ऐसे ही एक दिन
शिवानी, तुम गर्भवती हो, तुम्हारा आखिरी महीना शुरू होने वाला है, इसलिए तुम रसोई का काम संभाल लो। घर के काम तुम्हारी सास कर लेगी। हाँ हाँ मालकिन, क्यों नहीं बहू, तू वैसे भी खाना बहुत अच्छा बनाती है। तू किचन ही संभाल और इससे तुझे थोड़ा आराम भी मिलेगा। अच्छा, जब किचन शिवानी तुम संभाल रही हो तो चाय पकौड़े बना लेना। बाहर बारिश अच्छी हो रही है और बारिश में चाय पकौड़े खाने का अलग ही मजा है। हाँ मालकिन, क्यों नहीं, बस 10 मिनट में बना कर लाती हूँ। मालकिन के कहने पर शिवानी पूरे परिवार के लिए चाय पकौड़े बनाती है। पकौड़े की खुशबू इतनी अच्छी आती है और सब बेसब्री से पकौड़े आने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही पकौड़े बनकर आते हैं, सब पकौड़े खाते ही शिवानी की तारीफ करने लगते हैं। तुम तो बहुत अच्छे पकौड़े बनाती हो। मैंने आज से पहले इतने स्वादिष्ट पकौड़े कभी नहीं खाए। शिवानी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैं तो कहता हूँ जब तक बारिश का मौसम है तब तक तुम रोज सुबह मुझे चाय के साथ पकौड़े ही देना। कितने अच्छे पकौड़े इसने बना दिए जो आप दोनों इसकी इतनी तारीफ कर रही हो। अरे एक बार तुम भी खाकर देखो। अगर तुम भी शिवानी के हाथ के पकौड़े की दीवानी नहीं हुई तो मेरा नाम बदल देना। सबसे तारीफ सुनकर शिवानी मन ही मन बहुत खुश होती है, पर यह सब देखकर शिवानी की मालकिन उससे जलने लगती है। और शाम को जब शिवानी घर का सारा काम खत्म करके जाने लगती है तो उसकी मालकिन उसे रोक कर कहती है, कल से तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। दया खाकर मैंने तुम्हें घर में रखा और तुम मेरे घर में आकर मेरी इज्जत खटा रही हो। मालकिन, आप ऐसे क्यों कह रही हो? आखिर मेरी गलती क्या है? तुम्हारी गलती ये है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे घर वाले किसी नौकरानी की तारीफ करें, समझी? अब अपने पैसे लो और निकलो यहाँ से। इतना बोलकर शिवानी की मालकिन उसे नौकरी से निकाल देती है। अब दोनों सास बहू उदास बारिश में घर आती हैं और काफी देर तक सोचती हैं और एकदम से शकुंतला अपनी बहू से कहती है, बहू, तुझे याद है वहां पर सब तेरे पकौड़े की कितनी तारीफ कर रहे थे और मुझे भी लगता है कि तेरे जैसे पकौड़े हमारे पूरे गांव में कोई नहीं बनाता। और तूने देखा था रास्ते में जब हम घर आ रहे थे तो इस बारिश में भी लोग किस तरह से पन्नी का तिरपाल लगाकर चाउमीन, समोसे, चाय ये सब बेच रहे थे। हाँ माँ जी, पता है, पर आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहू, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तेरे हाथ में इतना अच्छा हुनर है तो हम दूसरों की नौकरी क्यों करें? हम भी बाजार में अपना खुद का ठेला लगाएंगे और पकौड़े बेचेंगे। पर माँ जी, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम इस बारिश में पन्नी का टेंट लगाकर पकौड़े बेच सकें? और हमारे पास तो सिर्फ ये कुछ ही पैसे हैं और अभी अनु के स्कूल की फीस भी तो भरनी है ताकि वो स्कूल जा सके। बहू, अगर तू बुरा न माने तो क्या मैं अपने और तेरे गहने बेच दूं? उनसे मिले पैसों से हम अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे। तू देखना, हमारा बिजनेस जरूर चलेगा। शकुंतला के बार बार कहने पर शिवानी मान जाती है और दोनों सास बहू अपने सारे जेवर बेचकर अपना खुद का बारिश में चाय पकौड़े का ठेला लगाती हैं। शिवानी के बने पकौड़े की खुशबू से आसपास के सभी लोग बारिश में भी भीगते हुए उसके पकौड़े लेने आते हैं। अरे क्या गजब की खुशबू आ रही है पकौड़े में से, मैं तो खुद को रोक ही नहीं पाया भाई। अब जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो अपने लिए और अपने घर वालों के लिए कुछ पकौड़े भी ले लीजिए। माँ जी, इन पकौड़े के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ बारिश में, अब बिना लिए नहीं जाऊंगा। इस तरह से शिवानी और शकुंतला की दुकान पर एक एक करके ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगती है। और इसी बीच शिवानी एक बेटे को जन्म देती है और बहुत जल्द वरुण भी घर आ जाता है और पकौड़े की दुकान देखकर बोलता है, ये सब आपके जाने के बाद दिन काटने बहुत मुश्किल हो गए थे और इसीलिए हमने पकौड़े बेचने शुरू कर दिए। और देखो आज हम कहाँ से कहाँ आ गए। हाँ, मैं देख रहा हूँ और आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है आप दोनों पर। वरुण को शिवानी और शकुंतला पर बहुत गर्व होता है और वो तीनों आने वाले समय में अपनी छोटी सी दुकान को बड़ा सा बना लेते हैं जहां हर समय ग्राहकों की भीड़ जमा रहती है।